क्लास 7 फ्रॉम होली पैथ चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये आपका वन वेरिएबल्स चैप्टर है। एक्सरसाइज 5 टू बी क्वेश्चन नंबर 21। चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है 20 क्वेश्चन तक टिल क्वेश्चन नंबर 20। आज हम देखेंगे 21 इन अ बैग। तो चलिए साथ में एक्सप्लेन भी करें। इन अ बैग, हमारे पास एक बैग है। मान लीजिए ये हमारे पास एक बैग है, ठीक है। 18 कॉइन्स, इसमें 18 कॉइन्स पड़े हुए हैं। कितने कॉइन्स हैं? मान लीजिए 18 कॉइन्स हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसे एक्सेप्ट करते हैं कि 18 कॉइन्स है, ठीक है। मतलब सिक्के हैं, कॉइन्स जो पैसे होते हैं रुपीज़ के। सम ऑफ विच आर 10 पैसे एंड अदर 5 पैसे। मतलब इसमें कुछ 10 पैसे हैं, 10 पैसे, ये मान लीजिए आपके 10 पैसे हैं, और कुछ क्या हैं 5 पैसे हैं। कितने? मान लीजिए थोड़ा इसे बड़ा कर लें, ये 5 पैसे का कॉइन है, और एक यहाँ पे बड़ा कर दें, ये मान लीजिए 10 पैसे का कॉइन है। मतलब 10 भी है वहाँ पे और 5 भी है। इतना क्लियर हो गया। द टोटल वर्थ इज 140 पैसे। यानी हम इसे टोटल जब काउंट करते हैं, मतलब जैसे हम नहीं काउंट करते हैं भाई, मान लीजिए इसमें एक बैग में 5 रुपीज़ कॉइन के सिर्फ 10 पैसे, 10 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं? 10 कॉइन्स। कितने के? 5 रुपीज़ के। तो आपके पास कितने कॉइन्स हैं? 10 कॉइन्स। तो आप फटाक से बोल देंगे ना सर 50 रुपीज़ है, बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। वैसे ये जो 10 पैसे और 5 पैसे हैं, इन 18 कॉइन्स को हम टोटल करते हैं तो कितने रुपीज़ हैं? कितने पैसे हैं? 140 पैसे हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए इतना क्लियर हो गया। हाउ मेनी 10 पैसे, तो हमें ये बताना है कि इस जो बैग है, ये जो थैली है, उसमें 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। और 5 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो हमें काउंट करना है 10 पैसे और 5 पैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बैग में कितने कॉइन्स हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, 18 कॉइन्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो कंडीशन है, एक 10 पैसे का, एक 5। एक 10 पैसे का, एक 5। जो आपको पसंद है एक ले लीजिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन, 10 पैसे कॉइन्स। भाई हम काउंट कर लेना कि कितने हैं, हमें तो नंबर बताने हैं। तो 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं वाई। क्या ले लिए? वाई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे, तभी आपको 5 पैसे का कॉइन पता चलेगा। मान लीजिए ये थैली है, बैग है, ठीक है। इसमें 5 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। कितने? 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। ये क्लियर इतनी बातें? ठीक। कितने हैं? मान लीजिए 4 ही हैं, सपोज 4 ही हैं। कितने हैं टोटल? दिख ही रहे हैं आपके सामने, 4 हैं। इतना क्लियर हो गया। एक चलिए और बढ़ा लें, नहीं तो आपको सेम हो जाएगा। मान लीजिए 10 का है, तो 10 के कितने हो गए? 3। ये टोटल हो गए 5। अगर हम आपसे बोलें कि 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स आपको दिख रहे हैं, तो 3। क्लियर। और टोटल कॉइन्स कितने हैं? 5। तो क्या आपको देखना पड़ेगा 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? नहीं, आप तुरंत बता देंगे कि टोटल कितने? 5। 5 में से 3 अगर हम माइनस कर दें तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा? 2। ये देखिए 2 ही है कि नहीं है ना। एक कॉमन सी बात है कि एक बैग में अगर 10 कॉइन्स हैं, कितने कॉइन्स हैं? 10 कॉइन्स। क्लियर। तो इसी में ही आपको समझ में आ गया होगा, इसी पे ही आप समझ लीजिए मीन्स ये एक बैग है जिसमें 3 कॉइन्स 10 रुपीज़ के हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन्स 2 हैं। इस क्वेश्चन से हम बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने से बता रहे हैं। तो अगर हम बोलें कि उसमें 10 रुपीज़ का कॉइन्स 3 है, तो 5 रुपीज़ का कॉइन्स कितना होगा? तो 5 माइनस 3 2, सिंपल। तो ये बताइए इसमें 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? वाई है। भाई हमारे पास नंबर नहीं है तो हम वाई तो मान सकते हैं ना। तो अब बताइए 5 पैसे कॉइन्स के कितने कॉइन्स होंगे? नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स कितने होंगे? टोटल कॉइन्स कितने हैं? 18। नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन कितने हैं? वाई। तो हम क्या करें, 18 में से वाई माइनस करते हैं,
तो 18 माइनस वाई, जैसे हमने यहाँ पे किया, देखिए 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आया, तो मिल गया ना हमें 10 पैसे का वाई और 5 पैसे का 18 माइनस वाई। मिल गया नहीं मिला? बिल्कुल मिल गया। अब चलिए हिसाब करें, भाई जोड़ना भी तो है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे बताया कि टोटल वर्थ इज 140, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। अगर हम बोलें कि ये कितना टोटल है ये बताइए, हम तो यहाँ पे रुपीज़ लिए हैं इसमें, तो आप बताइए कितने हैं, जल्दी बताइए। 10 के 3 कॉइन्स हैं, 10 रुपीज़ है ये, हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे रुपीज़ लिया है, और ये 5 के 2 कॉइन्स है, 5 रुपीज़, कितने रुपीज़ है जल्दी बताइए। तो आप क्या बोलेंगे सर, 10 3 कॉइन्स है 30 हो गया, अब 5 कॉइन्स 2 है तो 10 हो गया, 40 रुपीज़ सर। कैसे आपने बताया, ध्यान समझिए कैसे आपने बताया, तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। 10 के कितने कॉइन्स हैं 3, तो 3 में इंटू कर देंगे, प्लस करेंगे नहीं करेंगे, प्लस 5 के कितने कॉइन्स हैं 2, और फिर इसे आप जोड़ देंगे, 10 3 जा 30, 5 2 जा 10, कितना आ गया टोटल 40। आप बता देंगे सर इस बैग में 40 रुपीज़ है। तो भाई इसमें भी करते हैं, ये पहले ही बता दिया है, इसमें तो हम निकाले हैं, इसमें तो पहले बता दिया कि 140 है, कितने पैसे हैं 140 पैसे हैं, है कि नहीं। अब चलिए हिसाब कर लें, 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, इसमें जैसे 10 रुपीज़ के कितने कॉइन्स थे 3, तो हमने 3 का इंटू किया, तो भाई 10 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, तो 10 पैसे के कॉइन्स मेरे पास नहीं पता है, इसलिए मैंने लेट किया वाई, तो 10 में वाई के इंटू कर लें, सिंपल। फिर बीच में क्या किए थे, प्लस प्लस करिए। फिर 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स थे इसमें 2, तो 2 का इंटू किए, फिर ऐड किए, तो 5 पैसे के यहाँ पे कॉइन्स कितने हैं भाई, तो 5 पैसे के कॉइन्स हमें दिख रहा है 18 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए 18 माइनस वाई। हो गया, हो तो गया, अब आपसे बन जाएगा। चलिए अब सॉल्व कर लें, 10y में इंटू 10y, 18 5 जा 90 माइनस 5y इक्वल टू 140 पैसे। 10y माइनस 5y 5y, 90 को ट्रांसफर कर दीजिए, सो y इक्वल टू 140 माइनस 90 50, 5 ट्रांसफर कर दीजिए, 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब y है क्या इसमें 10 पैसे का नंबर, तो आप लिख दीजिए हैंस नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स y इक्वल टू कितना आया 10, तो ये फर्स्ट आंसर। और नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स क्या है 18 माइनस वाई, तो 18 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 10, 18 माइनस 10 8, तो 10 पैसे का कॉइन्स कितना है 10, और 5 पैसे का कॉइन कितना है 8, और आप चाहें तो ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। कैसे, 10 पैसे का 10 कॉइन है तो 10 10 जा कितना हुआ, इसी तरह करेंगे तो 100 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब 5 पैसे का कॉइन्स कितना है 8, तो 8 5 जा 40, जोड़िए, ये देखिए हो गया आंसर, तो आपका चेक भी कर दिया हमने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, मीराज मदर इज 4 टाइम्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ इस क्वेश्चंस को अगर आपने देख लिया तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए कॉमेडी बन जाएंगे। बस ध्यान से बस देखिएगा, जितनी बातें हम यहाँ पे बोलेंगे उसे अपने माइंड में सेटअप करिए और हमेशा के लिए सेटअप करिए, वो कभी नहीं बदलेंगे। मीराज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज मीरा। क्वेश्चन समझ में आया? अरे नहीं आया तो छोड़ो ना, उसके पीछे क्यों पड़े। क्या आप जितना हम बोलेंगे उतना ध्यान दीजिएगा। मीरा और मीरा की माँ है, ठीक है। सिर्फ आप मुझे इतना बस बता दीजिए, ये कभी बड़ी हो सकती है माँ से? नहीं हो सकती, क्योंकि जन्म तो मीरा की मम्मी ही दी है ना मीरा को। क्या ऐसा हो सकता है कि मीरा बड़ी हो जाए? नहीं हो सकता, नेवर। ये कभी भी एल्डर नहीं हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा यंगर रहेगी, और ये श्योर है इससे वो ओल्ड होगी। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन का मतलब, यहाँ से यहाँ तक का समझने की ज़रूरत ही नहीं है
कि भाई ये जो 4 टाइम्स है उसकी माँ है, 4 टाइम्स उसकी माँ है, मीरा नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बेस पे, फिर आगे बढ़ते भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट प्रेजेंटेज, क्योंकि हमें फाइंड प्रेजेंटेज ही करना होगा हर क्वेश्चन में, इसके बाद भी है उसमें भी हमें प्रेजेंट एज ऑफ मीरा। हम स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करेंगे। मीरा क्या ले लें, एक्स ले लें, चलिए एक्स ले लेते हैं, एक्स ईयर, ठीक है। तो देन एज ऑफ मीराज मदर, मीराज मदर। अब वही बात है ना कि हम आपसे बोलें कि हम आपसे 4 टाइम्स मतलब होता है 4 का इंटू करना, उसे 4 टाइम्स बोलते हैं। हम आपसे बोले कि हम आपसे 4 टाइम्स हैं, ठीक है, एज में ज़्यादा हैं, ठीक है, एज ओल्ड एज। तो आपका एज, अभी आप 7th क्लास में है, तो श्योर है कि आपका एज कितना होगा, 7 5 12, एटलीस्ट 12 ईयर के होंगे ही आप। कितने ईयर्स के हुए, 12 ईयर्स का। और हम आपसे अगर बोले कि हम आपसे 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एज 48 ईयर्स की होगी। सिंपल, होगी नहीं होगी? तो देखिए हमने क्या किया, आपके एज से 4 का इंटू किया, सिंपल। तो यहाँ मीरा का एज क्या है, एक्स, तो उसकी माँ का एज कितना है, 4 टाइम्स, मतलब 4 इंटू एक्स, सिंपल। ये ईयर्स है ना, 4XY नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात। हम कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ तक, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। आगे बढ़ें। आफ्टर 5 ईयर्स, ये वर्ड आफ्टर 5 ईयर्स, आने वाले 2-3 क्वेश्चन में आपको ये मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम आपको बोलें कल मैं आपको 100 रुपये दूंगा, आप स्कूल आएंगे तो आपको मैं 100 रुपये दूंगा, तो आपको मिलने वाले हैं या ख़त्म हो गए, मिलने वाले हैं ना। तो आपकी ज़िंदगी में वो आने वाला पल है कि नहीं है, सिर्फ इसका आंसर दीजिए और कुछ नहीं। हमने आपसे बोला कि हम आपको कल 100 रुपीज़ देंगे, इसका मतलब है आपकी लाइफ में वो आने वाला पल है, आने वाले पल को प्लस बोलते हैं, ठीक है। और हम अगर यहीं पे बोल दें कि कल मैं आपको 100 रुपीज़ दिया था ना, क्या किए, तो वो आपके जीवन में हमने दे दिया, आपने उसे इन्वेस्ट किया, खा लिए, एक्सपेंड किए, किसी भी मैटर में किए, हमें मतलब नहीं। तो वो क्या हुआ, आपकी लाइफ से जा चुका है, उसे हम क्या बोलेंगे, माइनस। जैसे हम यहाँ पे बोल देते 5 ईयर्स एगो, एगो मतलब बीत चुका है, 5 साल बीत चुका। लेकिन यहाँ आने वाले की बात है, आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद, तो आप क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 ईयर्स। अगर हम आपकी और अपनी ही बात करें तो 5 साल बाद आप में क्या चेंज होगा, आप कितने साल के थे अभी 7th क्लास में, 12 ईयर्स के। 5 साल बाद आप कितने साल के होंगे, श्योर है कि आप 12th क्लास पढ़ेंगे, तो 12 में 5 को ऐड कर दें तो कितने साल के हो गए आप, 17। हम कितने के हो गए अगर हम 5 ऐड कर दें तो 53। तो दोनों में क्या हुआ, हमने 5 ईयर्स ऐड किया कि नहीं किया, किया, बिल्कुल। तो चलिए ना मीरा और मीरा की माँ में भी ऐड करते हैं। पहले मीरा कितना है, एक्स, और मदर कितनी है, 4x, दोनों 5-5 साल ऐड करिए, ये ऐड हो गया, कर दिए। क्यों ऐड किए, क्योंकि भाई इसलिए ऐड किए क्योंकि 5-5 साल बाद देखेंगे दोनों का एज क्या है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स हर मदर विल बी 3 टाइम्स, अरे वो 3 टाइम्स हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, होगी तो वो उसकी माँ ही होगी, बेटी नहीं हो सकती। तो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी विल बी देन, मतलब जो 3 टाइम्स है वो माँ ही होगी, बेटी तो कभी हो ही नहीं सकती, नेवर। तो 3 टाइम्स कौन है, उसकी माँ। चलिए ठीक है, अब 3 टाइम्स कौन है, उसकी माँ। अब यहाँ पे देखिए ना 17 ईयर्स के हैं ना, हम कितने के हैं, 51। फिर कितने टाइम्स हम ज़्यादा हैं आपसे, एटलीस्ट 3 टाइम्स है कि नहीं है, 17 3 जब 51, ठीक है। कितने, एटलीस्ट कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स। वैसे ही यहाँ पे देखिए सेम बोला जा रहा है कि 3 टाइम्स, यानी हमारा आंसर यहीं कहीं घूम रहा है, इसी पे ही आंसर होगा। अब 3 टाइम्स लिखें किधर, तो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट करा देगा, ध्यान से देखिएगा ना। यहाँ पे हम कुछ बात करने वाले हैं, इसे समझ लिए तो आपको कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। हम आपसे बोलें
कि हमारा वेट वजन आपके वजन से 2 गुना है। ध्यान समझिएगा, आपका वजन, आपका जो वजन है उससे हम आपके वजन से 2 गुने हैं, 2 टाइम्स ज़्यादा है। तो मान लीजिए आपका वेट 20 kg है, तो हमारा वेट कितना होगा? 2 टाइम्स ज़्यादा है, 40 kg होगा, नहीं होगा? श्योर है। अब बीच में कौन सा साइन है? इक्वल। यहाँ भी इक्वल है। ये इक्वल क्या होता है? मेजरमेंट होता है। तराजू तो आप देखे हैं ना, जब आप दुकान जाते हैं तो जैसे वेजिटेबल लेने गए, मार्केट लेने गए, सब्जी लेने, तो ये जो तराजू होता है बीच में ये बना होता है, वही तो है इक्वल का साइन। यही ना इक्वल करता है। 1 किलो लेने गए तो 1 किलो इधर रखेंगे, इक्वल हुआ तो वो चीज़ आप ले लेते हैं। तो बताइए 2 टाइम्स कौन है? हम हैं। हम कौन है? ये हैं। और आप क्या है? मान लीजिए ए। अब 2 टाइम्स हम हैं तो हमारा वेट कितना है? 20। लेकिन हमें तो तराजू बराबर करना है ना, तो हम वो 2 टाइम्स किधर कर देंगे? आपके साइड। ना करेंगे तो बराबर कैसे होंगे? अब समझ में आई बात? यही तो इसमें गेम है। और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये 3 टाइम्स माँ है, लेकिन माँ तो ये है, लेकिन ये 3 टाइम्स इधर क्यों लिख देते हैं सर? समझे में नहीं आता। तो यही तो आपको बता दिए कि ये जो बीच में तराजू है, मेजरमेंट मशीन है, वो सब कुछ करता है। हम तो आपसे 2 गुने हैं, लेकिन 2 गुना किधर लिखा गया? आपके साइड। क्यों? क्योंकि बराबर करना है भाई, और एक क्वेश्चन में नहीं, आपको हर जगह करना है। तो ये बात याद रखिएगा, जो ज़्यादा टाइम्स होगा उसके साइड आपको नहीं लिखना है, दूसरा साइड रख करना है। आपसे कोई पूछे क्यों करते हैं, तो बोलिएगा ये सब कुछ इक्वल कराता है, ये बस हो गया। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो कभी भी आप इन क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये बात याद रखिएगा, आपका सॉल्यूशन यहीं तक है, यहाँ से तो कोई भी कर लेता है। तो चलिए इसे कंप्लीट करें। 3 का इंटू करिए। 3x, 3 5 जब 15, 4x प्लस 5। अब देखिए x आपका इधर स्मॉलेस्ट है तो इधर ही ले आइए, जरूरी थोड़ी है कि हम इधर से ही x को सॉल्व करें। 3x इधर लाएंगे तो -3x। इधर क्या है? 15, 5 को ट्रांसफर कर लीजिए, -5, 15 - 5 10, 4x - 3x x। तो x कहाँ पे है? यानी मीरा का एज 10 ईयर्स और उसकी माँ का एज 10, 4 जा 40। सिंपल, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस प्रेजेंट एज ऑफ मीरा इक्वल टू 10 ईयर्स and his mother and age of his mother। देखिए सॉल्व इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्या होता है यहाँ पे। तो 10 × 4 40 ईयर्स, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट मीन्स थोड़ा सा स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ये टीचर्स भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 1 वेरिएबल का, तो वो x और y 2 वेरिएबल का इसमें यूज़ करते हैं। देखिएगा हम सिंगल वेरिएबल में ही से सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर आप डबल वेरिएबल यूज़ किए तो आप इस एक्सरसाइज के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। अगर आपने 2 वेरिएबल यूज़ किए तो आप सिस्टम से गलत कर रहे हैं। और याद रखिएगा अगर हम 2 वेरिएबल्स लिए तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, तुरंत, मतलब ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आफ्टर 5 ईयर्स फादर एज विल बी 3 टाइम्स एंड हिज सन। तो ये तो क्लियर है कि जो 3 टाइम्स है वो फादर का है, बेटा तो कभी हो ही नहीं सकता। वाइल 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले, फादर्स एज वाज 7 टाइम्स एंड हिज सन, तो भी ये फादर का ही है। 7 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, 2 टाइम्स, कुछ भी हो, वो फादर का ही होगा, क्योंकि फादर बेटे से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इतना क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर को x ईयर्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 2 वेरिएबल लेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन 1 वेरिएबल में थोड़ा सा टफ होगा। एंड प्रेजेंट एज हिज सन, उनके बेटे का क्या हो, तो भाई मजबूरी में थोड़ा सा, थोड़ी टाइम के लिए तो एक्सेप्ट कर लो, y ले लेते हैं, थोड़ी टाइम, क्योंकि आपको समझाना तो पड़ेगा।
अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वाइड लिखे हैं, ठीक है। आ जाइए, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हम ऐसा कर सकते हैं, हम करेंगे वन वेरिएबल पे ही, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स मतलब हमने आपसे बोला ना कल हम 100 रुपीज़ देंगे, मतलब प्लस होगा। तो चलिए आफ्टर 5 ईयर्स करते हैं, दोनों में 5 ईयर्स को ऐड करिए, ये हमने कर लिया। वाई में भी 5 ऐड कर लिए, यही तो हमें फाइंड करना है वाई, कि भाई बेटे की उम्र कितनी होगी जो हम लेट करेंगे। इसीलिए तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ही बना दिया कि हमें यहाँ निकालना है कि वन वेरिएबल में काम करना है ना, टू वेरिएबल नहीं ले सकते। तो हमने यहाँ पे वाई लिया। अब ये तो जो 3 टाइम्स है वो किसके साइड होगा, भाई 3 टाइम्स कौन है, वो तो पिता है, लेकिन पिता के साइड रखेंगे क्या, नहीं, बेटे के साइड रखेंगे। वही बात आ गई ना, वजन वाली बात। हमने आपसे क्या बताया था कि अगर आपका वेट 20 kg और हमारा आप 2 टाइम्स ज़्यादा है तो 2 टाइम्स हम किधर लिखेंगे, आपके साइड। तो ज़्यादा कौन है, पिता, रखेंगे किधर, बेटे के साइड। बेटा इन दोनों में कौन सा है, बेटा है वाई, तो वाई के साइड आप 3 टाइम्स रख दीजिए। अब आप इसे वाई की वैल्यू फाइंड करिए, तभी तो हमें पता चलेगा बेटे की उम्र क्या है। तो x प्लस 5 3y प्लस 5, वाई को एकदम सिंगल कर दीजिए, एकदम अकेला, सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए एक साइड। 5, ये 5 को भी 3 5 जब 15 होगा ना, 15 ट्रांसफ़र करेंगे -15 3y, x माइनस 10 इक्वल टू वाई, 3 को ट्रांसफ़र कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ गया। यही तो है y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू को आप टेक करिए और यहाँ पे लिख दीजिए। हमने आपसे पहले बताया था कि वन वेरिएबल ही यूज़ करेंगे, तो ये y की वैल्यू आई ना, y की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए x माइनस 10/3, यानी उस बेटे का लेट जो हुआ, पिता का कितना है x, बेटे का क्या है x माइनस 10/3 ईयर्स। अब ये आया कहाँ से, आपके सामने हमने सॉल्व किया, और हमने एक ही वेरिएबल का यूज़ किया ना। ये देखिए, हेल्प के लिए लिए, लेकिन हम काम तो वन वेरिएबल का ही कर रहे हैं। अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग वंस अगेन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अब आगे देखिए क्या लिखा है, वाइल 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, भाई बाद में तो प्लस हुआ, अब 5 साल पहले माइनस होगा। तो चलिए माइनस करते हैं, ये आपका पिता का है x में 5 ईयर्स माइनस कर दीजिए। अब बेटे का क्या है, x माइनस 10/3 माइनस 5, ये हो गया। देखिए वन वेरिएबल आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स और 6 टाइम्स है, कौन है, पिता है। लिखना किधर है, बेटे के साइड। बेटा कौन है इन दोनों में, ये है, बेटे के साइड 7 कर दीजिए, है ना आसान। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें। x माइनस 5 अंदर एलसीएम होगा, नो डाउट, 3 आ गया। यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, 3 5 जा 15। चलिए अब आगे देखते हैं, तो x माइनस 5, ये 3 को ट्रांसफ़र कर दें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर आ जाएगा, थोड़ा सा हल्का होगा। 7 अंदर क्या हुआ, 15 10 25, क्योंकि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, याद रखिएगा। 3 इंटू एक्स 3x, 3 5 जा 15, 7 इंटू एक्स 7x, 25 7 जब 175। x को एक साइड करिए, x ये ग्रेटर है तो इधर ही कर लीजिए, वो 3x को हमने इधर ले आया, -15 और -175 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 175 प्लस 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 1 6, 160, 7 माइनस 3 4x। सो x इक्वल टू 160/4 को ट्रांसफ़र, 4 4 जा 60, तो x की वैल्यू कितनी आई, 40। तो आप लिखेंगे हैंस एज ऑफ फादर विल बी, कितना हुआ, 40 ईयर्स। अब आते हैं बेटे में, एंड एज ऑफ सन, हिज सन, तो क्या था, x माइनस 10/3, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, x माइनस 10/3, x कितना है 40 माइनस 10/3,
40 माइनस 10 30/3, 3 10 जा 30, यानी बेटे की उम्र 10 ईयर्स है। ये आपका कंप्लीट हुआ। और सबसे माइंडेड क्वेश्चन है आपका 24, जो माइंड से सेटअप करेगा उसी से ही ये बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, माई एज यानी अपनी बात हो रही है, हमारी सेल्फ, आप भी अपने आप को ले लीजिए, हम अपने आप को तो लेंगे ही लेंगे। माई एज यानी मेरी एज इज 4 टाइम्स। चलिए ठीक है भाई, मेरी एज की बात हो रही है तो मैं तो सबसे पहले लिखूंगा लेट द प्रेजेंट एज, क्योंकि प्रेजेंट पे ही आंसर दिया जाता है, एज ऑफ माई। भाई मेरी एज कितनी है, मैं ले लेता हूँ वाई ईयर्स। ठीक है, मैंने तो ले लिया। अब आगे देखते हैं, माई एज इज 4 टाइम्स, मेरी एज 4 टाइम्स, मेरी एज 4 टाइम्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, माई एज इज 4 टाइम्स, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आगे क्या लिखा था, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना। चलिए आगे देखें, डिफरेंस ऑफ माई एज आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है भाई, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आ जाइए, माई एज आफ्टर 4 ईयर्स, तो आप क्या लिखिए, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स। तो मेरी एज क्या होगी, न्यू माई एज, न्यू माई एज। तो भाई मेरी एज तो वाई है, आफ्टर 4 ईयर्स कितना हो जाएगा, y+4। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। आगे देखें क्या लिखा है, एंड माई एज 3 ईयर्स बैक। अरे बैक मतलब पीछे जाना है, आज से मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बैक मतलब पीछे जाना, बैक गियर होता है ना गाड़ी में, चलो बैक करो बैक करो, तो भाई लाइफ को बैक कर लीजिए। एंड 3 ईयर्स बैक, चलिए बैक चल दीजिए, यानी 3 ईयर्स एगो की बात है। तो न्यू एज कितना हो जाएगा मेरा, y-3। अब डिफरेंस कहाँ था, यहाँ पे था, किसके बीच, आफ्टर 4 ईयर्स और 3 ईयर्स बैक, तो इन दोनों बीच हमें माइनस करना है। अब समझ में आई बातें, ठीक है। अब माइनस करने से पहले क्या दिया है, 4 टाइम्स, तो भाई जो जो बोले वो करते जाओ ना। 4 टाइम्स, ये मैंने 4 टाइम्स लगा दिया, किस में लगा दिया, डिफरेंस ऑफ माई एज आफ्टर 4 ईयर्स। तो आफ्टर माई एज 4, आफ्टर 4 ईयर्स क्या, y+4, डिफरेंस ये माइनस, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। 3 ईयर्स बैक ये है, यहाँ लिखिए y-3, ब्रैकेट ज़रूर करिएगा अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, 2 माइनस आ गए। ठीक, तो ये करता हूँ, तो हाउ ओल्ड एम आई, अरे मेरी एज तो आई है भाई, ये सब करता हूँ तो मेरा एज एग्जैक्ट बता रहा है कि मेरी एज कितनी होगी। भाई जैसे मैं अपने एज से खेल रहा हूँ ना, कि मेरी एज इतनी है, मान लीजिए मेरी एज 30 ईयर्स है एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैं अब बात करूँ, ऐसे ही करूँ कि मैं 4 साल आगे जाऊँ, फिर 3 साल पीछे जाऊँ, अब 4 टाइम्स देखूँ, तो मेरी एज उतनी ही आती है जितनी मेरी आज है। तो भाई इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरी एज क्या आ रही है, एक्स, जो मेरी ओरिजिनल एज है। ओरिजिनल एज क्या है मेरी, वाई, सॉरी वाई वाई वाई, मैंने एक्स लिख दिया, वाई। मेरी ओरिजिनल एज कितनी है, वाई। तो देखते हैं वाई कितनी निकल के आ रही है, अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व कर लीजिए, अंदर इंटू करते हैं। अंदर इंटू करने से पहले थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि माइनस का अंदर इंट्री भी होगा। y+4 माइनस का अंदर इंटू भी होगा ना, तो ये हो गया -y। अब नर्वस बिल्कुल न मत होइएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 3। आप सोच रहे हैं कि सर y से y कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये y है तो y = 4। अब 4 और 3 भी प्लस में, 4 + 3 7। और यहाँ पे कौन सा साइन है, जल्दी बताइए, मैथ में 2 चीज़ों के बीच हमेशा इंटू होता है। 4 3 7, यानी 4 7 जा 28। तो मेरी एज कितनी है, 28 ईयर्स। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस माई एज इज 28 ईयर्स, ये आपका आंसर है। और आई थिंक 25 नंबर क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन होगा।
कैसे, ध्यान से देखिएगा। निर्मला इज ट्वाइस ओल्ड एज श्वेता, यानी निर्मला जो है उसकी एज जो है वो ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। किससे? श्वेता से। ठीक है, ज़्यादा कौन है ये बताइए? निर्मला है ना। ठीक है, तो ज़्यादा कौन है? निर्मला। तो क्यों ना हम श्वेता को लेट कर लें। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता इक्वल टू एक्स ईयर्स। चलिए ठीक है, तो इससे तो पता चल गया ना। देन प्रेजेंट एज ऑफ निर्मला। भाई हम आपसे बोले, हम आपसे 2 टाइम्स ज़्यादा हैं एज में, तो जब आप अपना बताएंगे तभी तो 2 टाइम्स बताएंगे ना। तो श्वेता तो बता दी कि मेरा एक्स ईयर्स है, तो निर्मला भी बोल देगी तो ठीक है 2 का इंटू कर लो अपने में। तो हमने इंटू कर दिया। मतलब अगर श्वेता बोले कि मैं 15 ईयर्स की हूँ, तो निर्मला क्या बोलेगी? मैं 30 ईयर्स की हूँ, क्योंकि 15 2 जा 30। सिंपल। आगे देखते हैं। इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम श्वेता, जैसा जैसा बोले करते चलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा इजी है। 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम श्वेता एज, तो आप लिखिए 6 ईयर सब्ट्रैक्टेड, माइनस का साइन लगा देते हैं, फ्रॉम एज ऑफ श्वेता या श्वेतास एज। तो श्वेता का एज कहाँ पे है? श्वेता का एज ये है, तो x में 6 माइनस कर दीजिए, ये हमने कर दिया। चलिए आगे। एंड 4 ईयर्स एडेड, ऐड करना है निर्मला के एज में, एंड 4 ईयर्स एडेड किस में? निर्मला एज। चलिए निर्मला एज कहाँ है? 2x, 2x में 4 ऐड कर दीजिए, ये भी हो गया। हो गया, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा इजी था ये। देन अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है जो क्वेश्चन बोल रहा है, देन निर्मला विल बी 4 टाइम्स श्वेता एज। बस 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 यही तो चाहिए था सॉल्व करने के लिए। निर्मला एज वो तो पहले से ही क्लियर है, बड़ी कौन है? यहीं पे देख लीजिए ना, बड़ी कौन है, निर्मला की श्वेता? निर्मला। तो यहाँ थोड़ी चेंज हो जाएगा। आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि श्वेता विल बी 4 टाइम्स, गलत हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में कोई भी बड़ा है, ओल्ड है, तो अंतिम तक वो ओल्ड ही रहेगा, वो छोटा कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपसे कोई एक दिन का भी पहले, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ सपोज 18 दिसंबर है, दिस इज माय बर्थ डेट, और मान लीजिए आपका 17 है, थोड़ी देर के लिए 17 दिसंबर। तो अगर आप मेरे से एक दिन पहले जन्म लिए, तो क्या कभी ऐसा कंडीशन हो सकता है कि आप हम आपसे बड़े हो जाएं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। कितने भी आप क्वेश्चन लगा लीजिए, कभी भी नहीं हो सकते। तो निर्मला अगर एक बार बता दी कि मैं बड़ी हूं, तो हर जगह बड़ी होगी। तो हमको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, 4 टाइम समझ गया निर्मला की बात है। तो यहाँ पे दोनों का लिखिए, कहाँ पे है? x माइनस 6 यहाँ पे लिखिए, ये हमने लिख दिया, और इक्वल टू बस वही वो मेज़रमेंट मशीन। दूसरा क्या है दूसरे साइड? 2x प्लस 4। अब ये बताइए इनमें निर्मला कौन है? दोनों में निर्मला कौन है? निर्मला का एज 2x प्लस 4 ये है, और हमने आपसे पहले ही बताया था जिसके टाइम्स दिया हो उसके साइड उसको नहीं लिखते, उसके उल्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि बराबर करना है, इक्वल करना है, वही वजन वाली बात। तो कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स आप श्वेता को दे दीजिए, सिंपल। अब आप सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। तो चलिए सॉल्व कर लें। 4 इंटू एक्स 4x, 4 6 24, 2x प्लस 4, एक्स को एक साइड ले लीजिए, ये ग्रेटेस्ट है, 2x इधर आ गया, 24 को ट्रांसफ़र करिए, प्लस 24, 4x माइनस 2x 2x 28, 28 अपॉन 2, 2 1 जा 4 जा, यानी श्वेता का एज 14 ईयर्स। ठीक है, हैंस एज, प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता 14 ईयर्स, एंड
एज ऑफ निर्मला कितना है 2x भाई 2 टाइम्स है तो 14 2 ज़ा 28 ईयर्स। अब ये तो हुआ प्रेजेंट एज की बात। हमने क्वेश्चन अभी देखा तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा आगे भी दिया है, हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर्स बैक फ्रॉम देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 2 साल पहले का दिखाइए भाई। प्रेजेंट एज हमने दे दिया, लेकिन यहाँ क्या बोले, हाउ ओल्ड वर दे 2 ईयर्स बैक। 2 ईयर्स इन दोनों में माइनस करिए। अरे यार ये बहुत ज़्यादा परेशान वाली बात है। कोई बात नहीं, निकालते हैं भाई, जो बोला जाए वही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ईयर्स बैक एज। तो श्वेता, अब हम यहाँ पे ऐसे ही राइट कर लेते हैं। श्वेता कितने साल की है, 14 माइनस 2 कर लीजिए भाई, तो कितने साल की हो गई श्वेता, 12 ईयर्स भाई। 2 साल पहले यानी दो माइनस कर लीजिए। एंड एज ऑफ निर्मला कितना है, 28 माइनस 2 यानी 26 ईयर्स। अब ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए 26 में देखते हैं। राधा इज 19 ईयर्स यंगर देन हर फादर। फादर आ गया ना, खत्म बात। मतलब राधा छोटी है, पिता बड़ा होंगे, ये तो कोई डाउट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्या चेंज हो जाएगा, नहीं, ऑफ फादर। फादर कभी भी छोटे नहीं हो सकते हैं, वाई ले लेते हैं इस बार, ठीक है। तो एज ऑफ राधा, तो राधा श्योर है उनकी डॉटर ही है, तो 19 ईयर्स छोटी है। आप यंगर इनमें कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, छोटी है मतलब छोटी है, सिंपल सी बात है। तो ये माइनस करना पड़ेगा 19 ईयर्स। तो आपको अगर परेशान नहीं होना है तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। माइनस में आपको तकलीफ़ होगी, हम जानते हैं, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको लिए इजी मिले। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राधा कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेस्ट होगा, आपको इजी पड़ेगा और कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं। अब क्यों होगा ये देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एंड हिज फादर्स एज। अब भाई राधा अगर वाई ईयर्स की है तो उनके पिता 19 ईयर्स तो बड़े हैं ना, तो वाई प्लस 19। और अगर आप इसको लेके चलते तो यहाँ वाई माइनस 19 होगा, सिंपल भाई। 19 ईयर्स छोटी है ना राधा अपने पिता से, मतलब कहने का मीन्स है कि उनके पिता की उम्र अगर 40 ईयर्स है तो 19 माइनस कर दीजिए, तो ये 1 आ गया, 21 ईयर्स की राधा होगी। तो हम माइनस क्यों करें, प्लस ही कर लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। वैसे भी माइनस से आपको बहुत दुश्मनी है। आगे देखते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स, तो दोनों में 5 ईयर्स ऐड कर दो। आफ्टर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आफ्टर 5 ईयर्स, चलिए ठीक है। राधा एज क्या हो जाएगा भाई, 5 ईयर्स ऐड कर दीजिए, ये हमने कर दिया। हिज फादर एज, तो इसमें भी 5 ईयर्स ऐड कर लीजिए। अब आप सोच रहे हैं सर इक्वल नहीं लिखें, थोड़ा सा 19 5 24, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो दिया है ना। देयर एज विल बी इन द रेशियो, तो भाई रेशियो फॉर्म पे दे देते हैं। नाउ रेशियो, भाई रेशियो में दिया हुआ है। अब देखिए पहला रेशियो किसकी बात है, सबसे पहले राधा की बात है, तो पहला राधा का 2 है। फिर उसके पिता की बात है तो पिता का 3 है। तो राधा का देखिए क्या है, y+5, तो y+5 रेशियो, फिर उनके पिता का y+24, y+24, और इनका रेशियो दिया हुआ है कितना, ये आया आपका इक्वल टू 2:3।
सिंपल। चलिए अपॉन कर लें, y प्लस 5 अपॉन रेशियो का मतलब अपॉन y प्लस 24 इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का इधर कर, 3 का इधर करते हैं क्योंकि y ग्रेटर हो तो अच्छा है। 3 5 जा 15, y में 2 2y 24 2 जा 48, y को एक साइड कर लीजिए। 48 माइनस 15, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1 1y। तो चलिए y किसका था, राधा की एज, तो राधा का एज कितना आ गया 33, ये आपका आंसर है। हैंस एज ऑफ राधा 33 ईयर्स और एज ऑफ, प्रेजेंट कर लीजिएगा, प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, भाई 19 ईयर्स वो उनसे बड़े थे। ये देखिए y प्लस 19 तो ऐड कर दीजिए, 9 3 12 1 3 1 4 1 5 ईयर्स। तो आज हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है, अदरवाइज हम 27 भी करने वाले थे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। इट्स टू हार्ड वर्क, आप भी करिए, हम तो करते ही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल Jaypreet Brain Tea Classes। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।